क्या आयुर्वेद भी ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन बन सकता है क्या? आयुर्वेद मतलब आयुष्य से रिलेटेड, हमारी आयु से रिलेटेड जो वेद है, वेद माने की नॉलेज, विजडम, कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। माने कि सबसे पहला मोटिव है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करो। सो डू समथिंग, इस तरह के गाइडलाइंस दो कि जिनसे हमको कोई रोग ही ना हो, स्वस्थ व्यक्ति जो है वो स्वस्थ ही रहे। और फिर आता है आतुरस्य विकार प्रशमनम। अगर कोई रोग हुआ, कोई विकार हुआ, तो फिर उसके शमन के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो जो भी कुछ ऑप्शंस हैं वो उसकी गाइड करो। उसकी वजह है कि हमारा माइंड जो है वो कंटिन्यूअस एक्टिव है, कोई ना कोई विचार चलता रहता है, जिसको अभी हम लोग हमारे आसपास बहुत सारे स्टिमुलेशंस बढ़ गए हैं। हमारे पास फोन है जहाँ पे आप दुनिया भर की चीजें सेकंड्स में देख सकते हो। रील्स अभी आ गई है, सो एवरी रील स्क्रॉल करते टाइम पे आपके माइंड के इमोशंस चेंज होते हैं। एक रील में आप हंस रहे हो, एक रील में आप इमोशनल हो जा रहे हो, एक रील में आपको गुस्सा आ रहा है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में स्टीरॉइड्स होती है। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनो अर्थानां स्वस्थ इति अभिधीयते। What if healing meets harmony? Can music heal the body just like Ayurved? Imagine someone understands the science of healing through Ayurved and can create emotion through music. These are two different subject and world, but having same purpose: to heal, to inspire, and to touch human lives. Our today's guest lives at the intersection of Ayurved and music. He's Dr. Kedar Upadhyay. Dr. Kedar is Ayurved doctor and music director and music therapist. He also yoga and naturopathy expert. He holds MBA in healthcare management. He has been practicing Ayurveda since 2010. He's managing chronic disorders just like arthritis, infertility, digestive disorder, and skin disease. He also writes articles on health and Ayurveda in different daily newspapers. He's a music director, composer, singer, and music therapist. He has given music in many Gujarati movies, to name a few: Premji Rise of Warrior, Karsandas Pain Hughes, Vanda Vilas, Backbencher, Shu Thayu, Nadi Dosh, Chaniya Tori, and Vitthal Tidi. So let's go and enjoy a blend of Ayurveda and music. केदार भाई, बिटवीन द लाइंस में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिटवीन द लाइंस में हम काफी सारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को लेके आते हैं और उनके सब्जेक्ट के बारे में तो बात होती ही रहती है, बट ड्यूरिंग दैट इंटरेक्शन वो सब्जेक्ट के बारे में बात करते करते उसमें से कुछ लर्निंग विजडम निकालने का हम ट्राई करते हैं। और शायद आप एक दो अलग अलग ऐसे दुनिया और सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए हो। मुझे लग रहा है कि वो सब्जेक्ट के बारे में हम जब बात करेंगे तो उसमें से काफी सारे लर्निंग्स और विजडम मिलने वाली है। सो आई लुक फॉरवर्ड टू दिस कन्वर्सेशन। सेम हियर। थैंक यू। केदार भाई, जब हम मेडिकल की बात करते हैं, लोग जब मेडिकल मेडिसिन में पढ़ने जाते हैं तो शायद फ्यूचर के लिए वो बहुत नीश एरिया मेडिकल के सोचते हैं, या तो उनको उसमें काम करना होता है। एंड आज की बात करें, आज के दौर देखे तो मेडिकल और मेडिसिन एक ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन लगता है। ये सब में आयुर्वेद कहाँ से आया? किसने आपको इंस्पायर किया आयुर्वेद में जाने के? आयुर्वेद वैसे तो हमारे भारत की सबसे पुरानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। जैसे चाइना की अपनी एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, या तिब्बत की है। सो मेरा बैकग्राउंड आयुर्वेद का है। मेरे फादर जो है वो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है, और ही इज एन आयुर्वेदा स्कॉलर। मतलब उनका क्लिनिकल हैंड इतना स्ट्रांग है, और इसकी वजह से घर में पहले से ही वो एक आयुर्वेद का माहौल था। ओके। सो मैं जब भी स्कूल में भी था तब भी घर में कोई औषधियाँ हम लोग, मैंने देखी हुई है मेरे सामने कि कुछ औषधियाँ आ रही है, कुछ ऐसे उसमें से पाउडर्स बन रहे हैं। जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के घर में या क्लिनिक में जो वातावरण रहना चाहिए, वो सारा मैंने डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस किया है। ओके। तो उसकी वजह से मुझे पहले से ही वो लगाव तो था ही।
और फिर धीरे-धीरे मुझे वो क्लैरिटी भी आती गई कि हुँ, नहीं, दिस इज़ समथिंग व्हिच आई वांट टू परस्यू। हुँ, हुँ, तो फिर इट हैपेंड इन अ वे ओनली कि हुँ, एक क्लैरिटी के बाद फिर मेरे पास मतलब वी हैड हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं कि हुँ, ये करें, बट हुँ, मेरे लिए शायद वो पहले से थोड़ा क्लियर था। उसकी वजह जो है वो दैट इज़ माय बैकग्राउंड ओनली, क्योंकि हुँ, पापा आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, हुँ, पेशेंट्स का आना-जाना रहना, हुँ, बहुत सारी सर्विसेज़ और चैरिटी में उनका वो था, तो हुँ, उसकी वजह से कई लोग उनको उस तरह से मिलने आते थे। हुँ, सो उसकी वजह से एक बिलीफ सिस्टम जो इंटरनल थी वो स्ट्रांग बनती गई आयुर्वेद के हिसाब हुँ। से। सो आई डिसाइडेड कि मुझे आयुर्वेदिक करना है फिर। बट आयुर्वेद की बात करें तो क्या आयुर्वेद भी एक lucrative प्रोफ़ेशन है या तो बन सकता है? क्योंकि हम जब आयुर्वेद की बात करते हैं, जड़ी-बूटियों की बात करते हैं और हॉस्पिटल्स में हम जब जाते हैं, तो ऑब्वियसली वी हैव टू पे द hefty अमाउंट फॉर द रिपोर्ट्स और द कंसल्टेशन एवरीथिंग। बट जब हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद एज़ अ पेशेंट मैं देखता हूँ तो मुझे आयुर्वेद ऐसा खर्चे वाली ट्रीटमेंट या ऐसा नहीं लग रहा है, तो क्या आयुर्वेद भी lucrative प्रोफ़ेशन बन सकता है क्या? आयुर्वेद में ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन बन सकता है, बट सो इसके कुछ कुछ ऐसे डिविजन्स हम निकाल सकते हैं आयुर्वेद हुँ, के। हुँ, फॉर एग्जांपल एक डिवीजन ऐसा है कि जिनमें पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, हुँ, हुँ, क्योंकि कुछ ऐसी औषधियाँ हैं हुँ, जो इनफैक्ट मोस्ट ऑफ दी हर्ब्स हुँ, आर वेरी अफोर्डेबल। हुँ, जनरली हुँ, लोग आराम से उसको अफोर्ड कर सकते हुँ, हैं। हुँ, महीने का खर्चा उनकी मेडिसिन का अफोर्डेबल रहता हुँ, है। हुँ, बट एट द सेम टाइम देर आर सम ब्रांचेस, जैसे हुँ, कुछ थेरापीज वगैरह है हुँ, जिसमें पंचकर्म वगैरह आता हुँ, है, हुँ, या तो फिर पूरा डिटॉक्सिफिकेशन का थेरापीज वगैरह हुँ, आता है, हुँ, जिनमें डॉक्टर्स ऑल्सो चार्ज प्रीमियम प्राइसेस हुँ, एंड पेशेंट्स आर ऑल्सो रेडी टू पे प्रीमियम। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी धीरे धीरे आपने जैसे बोला, हम पहले जैसे हम पॉडकास्ट के पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों की आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा जो है बढ़ रही है। वो और बढ़ रही है। हुँ, सो नेचुरली मोर एंड मोर पीपल आर नाउ फोकसिंग टुवर्ड्स आयुर्वेद, हुँ, और उसकी वजह से कई सारे अलग अलग एवेन्यूज खुल रहे हैं, हुँ, जैसे कि आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स, हुँ, आयुर्वेदिक फूड, हुँ, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, हुँ, कुछ ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन कि जो प्योरेस्ट फॉर्म में आप इजीली पेशेंट्स को अवेलेबल हुँ, कराओ। हुँ, हुँ, सो बोथ द एस्पेक्ट्स आर देयर। आपका बिजनेस एस्पेक्ट भी है जहाँ पे आप अच्छी कमाई भी कर सकते हो, और उसके साथ में बैलेंस रह के आप एक अच्छी सर्विस भी कर सकते हो सोसाइटी में, जहाँ पे आप अफोर्डेबल रेट्स पे मेडिसिन प्रोवाइड कर सको। सो नॉर्मली हम मेडिकल की बात करें, मेडिसिन दवाइयाँ की बात करें, एलोपैथी की बात करें, तो फूड एंड ड्रग वो एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। हम्म। सो क्या आयुर्वेद के लिए ऐसी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है या आयुर्वेद में इट इज़ फुल फ्रीडम टू नहीं नहीं नहीं, इट इज अ कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ओके। वो ही उसी तरह से हम लोगों को सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है। फॉर हुँ, एग्जांपल मुझे अभी एक आयुर्वेदिक टेबलेट, फॉर हुँ, एग्जांपल मुझे लॉन्च करनी है, हुँ, फॉर एग्जांपल पेन मैनेजमेंट के हुँ, लिए मुझे एक हुँ, टेबलेट लॉन्च करनी है, हुँ, तो देयर इज एन एंटायर प्रोसेस फॉर दैट कि ओके। जहाँ पे मुझे उसकी जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला का बेस पहले मुझे प्रूव करना हुँ, पड़ेगा। हुँ, उसके जो हर्ब्स है हुँ, वो कहाँ पे मेंशन है, हुँ, उसका विथ रेफरेंस मुझे डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। ओके। वो पूरी फॉर्मूला को मैं ऑनलाइन अप्लाई करूँगा हुँ, बोर्ड में, हुँ, और फिर उसमें वहाँ पे वो उनका एक टिपिकल टाइम फ्रेम रहता है, वो हुँ, टाइम फ्रेम के अंदर मेरा हुँ, टर्न आएगा। हुँ, उसमें अगर वो प्रोडक्ट उनको वायबल लगती है कि ये इट हुँ, इज़ गुड टू गो, तो फिर वो उसमें हुँ, अप्रूवल करते हैं। हुँ, साथ ही साथ में अलग-अलग तरह के लेबोरेटरी टेस्टिंग है, हेवी हुँ, मेटल्स और ये सारी चीज़ हुँ, है। हुँ, ये सारी चीज़ें भी करनी होती हुँ, है, और उसके भी हमको रिपोर्ट्स हुँ, करने होते हैं। सो अभी के टाइम में इट इज़ वेरी मच रेगुलेटेड, हुँ, और उसी की वजह से धीरे-धीरे अब, पहले के टाइम में ऐसा हम लोगों हुँ, ने एक्सपीरियंस भी किया है कि हुँ, कुछ सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स जो है वो कई बार हमको आ हुँ, जाते थे हुँ, आयुर्वेद में, जो हुँ, कि इतना हमको इफ़ेक्ट भी नहीं करते थे, या तो फिर कुछ-कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी करते थे। हुँ। बट नाउअडेज़ ओवर अ पीरियड ऑफ सम इयर्स वो सारा चीज़ें जो है वो रिज़ॉल्व होती देख रही है। अब आयुर्वेद की बात करें ऑन अ लाइटर नोट, हम जब आयुर्वेद की बात करते हैं तो हम जड़ी-बूटी ये सब शब्द यूज़ करते हैं और जब आयुर्वेद के बारे में सोचेंगे तो हम पहले के ज़माने में हम आयुर्वेद मतलब कोई साधु बाबा है, वो जड़ी-बूटियाँ देते हैं। तो एक आयुर्वेद का एक पर्सपेक्टिव अलग है शायद और लेमैन सपोज़ मेरे जैसे लेमैन की बात करें, हुँ। तो मेरे जैसे लेमैन जिसको आयुर्वेद का पर्सपेक्टिव कुछ अलग है, उनको अगर आयुर्वेद समझाना है, आयुर्वेद क्या है, तो क्या बताओगे आप? ईज़ीएस्ट टर्म में तो द वर्ड इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। हुँ, तो आयुर्वेद हुँ, मतलब आयुष्य
से रिलेटेड, हमारी आयु से रिलेटेड जो वेद है, वेद माने कि नॉलेज, विजडम, वो आयुर्वेद है। Okay. ठीक है। सो इट इज नॉट merely the science of medicines, but it also includes your diet, your lifestyle, your codes of conduct, Okay. how you behave in society, Okay. और इमोशनल बैलेंस कैसे रखे, साइकोलॉजिकल बैलेंस कैसे रखे, ये सारी चीजें आयुर्वेद में है। इनफैक्ट आयुर्वेद का प्रिंसिपल्स की अगर हम मोटिव की बात करें तो आयुर्वेद के मोटिव में ही ऐसा कहा गया है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, माने कि सबसे पहला मोटिव है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करो। सो डू समथिंग, इस तरह के गाइडलाइंस दो कि जिनसे हमको कोई रोग ही ना हो, स्वस्थ व्यक्ति जो है स्वस्थ ही रहे। और फिर आता है आतुरस्य विकार प्रशमनम। अगर कोई रोग हुआ, कोई विकार हुआ, तो फिर उसके शमन के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो जो भी कुछ ऑप्शंस हैं वो उसकी गाइड करो। सो इट इज अ साइंस ऑफ लाइफ। अब यूजुअली होता भी यह है कि जाने अनजाने में हम लोग आयुर्वेद किसी ना किसी फॉर्म में कंज्यूम करते ही है, हम यूज करते ही है। वो चाहे हमारी किचन रेमेडीज के फॉर्म में हो, या हमारे कुछ डाइटरी गाइडलाइंस के फॉर्म में हो, या लाइफस्टाइल रिलेटेड गाइडलाइंस के फॉर्म में हो। बट हाँ, बिकॉज कि हमारे पुराने जमाने में जिस तरह से आयुर्वेद की प्रैक्टिस की जाती थी वो थोड़ी अलग थी। जैसे अगर आज से 50 साल पहले की वैद्यों की हम बात करें तो हमारे दिमाग में एक वही परसेप्शन कि भाई एक धोती वाले कोई वैद्य होंगे जिनकी एक छोटी सी एक चेम्बर होगी जहाँ पे वो बैठे होंगे, सारी दवाइयाँ जो है वो खरल दस्ते में वो कूट के पुड़िया बना के देते होंगे, वो वाली इम्प्रेशन थी। अब वो इम्प्रेशन क्योंकि बरसों से उस तरह से चला आया, और देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, आई मीन वो हमारा बेस था। अगर हम चरक संहिता आज भी पढ़े तो चरक संहिता हैज बीन रिटन 2000 इयर्स बिफोर, और उस टाइम पे उसी तरह से मेडिसिन बनाई जाती थी। इनफैक्ट फूड प्रिपरेशन भी उसी तरह से थी। तो वही प्रिपरेशंस को, वही मेथड को सभी वैद्यों ने धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया। लास्ट कुछ इयर्स में टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, तो उसकी वजह से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और उसके फॉर्मुलेशन उसमें भी चेंजेस आए हैं, पैकेजिंग में भी चेंजेस आए हैं। बिकॉज अभी का आप देखें तो पिछले 15-20 साल में एक शिफ्ट आ गया है। सो वो उसको रिलीवेंट रहने के लिए, उसमें रिलीवेंट रहने के लिए पूरा एक हम चेंज देख रहे हैं। तो अभी जैसे काढ़े की जगह पे काढ़े की टेबलेट्स आ गई है, सो दैट आपको वो डेली का काढ़ा खुद बना के पीना ना पड़े। अभी वो डिप वाले काढ़े भी आ गए हैं कि आप जैसे हम लोग ग्रीन टी पीते हैं उसी तरह से वही फॉर्म में काढ़े होते हैं जिसको आपको गर्म पानी में डालना है और फिर उसको हिला के पी लेना है। सो फॉर्म्स चेंज होते हैं जिसकी वजह से हमको थोड़ी सहूलियत रह जाए टू कंज्यूम दी आयुर्वेदिक मेडिसिन। बाकी प्रिंसिपल्स तो वही है। जैसे हम अगर होम रेमेडीज की बात करें तो वही हल्दी है जो कि हम आज से 100 साल या 200 साल या 500 साल पहले भी हमारे एंसेस्टर्स यूज करते थे, वही हल्दी आज हम यूज कर रहे हैं, और उसके बेनिफिट्स में कोई फर्क नहीं है, जिस सिर्फ प्रेजेंटेशन चेंज हो गया। सो आयुर्वेद नॉर्मली हम सब कहते हैं इट्स अ वे ऑफ लिविंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं स्वस्थ हूँ लेकिन मैं मेरे भविष्य के लिए मुझे स्वस्थ और रहना है, तो आयुर्वेद इज द वे कि मैं आयुर्वेद का सहारा लेके मेरे फ्यूचर का वो जो मेरा हेल्थ मैप है वो मैं कर सकता हूँ। ये मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये इमीडिएट पेन रिमूवर आयुर्वेद नहीं है, बट वो आपके हेल्थ को कंटिन्यू रखने के लिए, आपको हेल्थ को मैनेज करने के लिए आयुर्वेद इज द वे आई थिंक। ट्रू। केदार भाई, दो बड़े ही छोटी बात है बट ये लोगों के हर एक लोगों के जीवन में दो समस्या है, और शायद हम इस स्टूडियो में बैठे हैं वो सबके जीवन में भी दो समस्या होगी। एक नींद नहीं आना, साउंड स्लीप नहीं है, और दूसरा स्टमक अपसेट रहना। आयुर्वेद में क्या है इसके लिए? सबसे पहले नींद की बात करते हैं। देखो, नींद नहीं आने की वजह के पीछे जाना चाहिए। नींद नहीं आना इज अ सिम्टम। उसकी वजह है कि हमारा माइंड जो है वो कंटिन्यूअस एक्टिव है, कोई ना कोई विचार चलता रहता है, जिसको अभी हम लोग ओवर थिंकिंग बोल सकते हैं। जब आपका माइंड जो है वो शट डाउन होगा तो नींद आएगी।
और बिकॉज वेरियस रीजंस अभी हमारा हमारे आसपास बहुत सारे स्टिम्युलेशंस बढ़ गए हैं। हम्म, हमारे पास फोन है जहाँ पे आप दुनिया भर की चीजें सेकंड्स में देख सकते हम्म, हो। रील्स अभी आ गई हम्म, है। सो एवरी रील स्क्रॉल करते टाइम पे आपके माइंड के इमोशंस चेंज होते हैं। एक रील में आप हंस रहे हो, एक रील में आप इमोशनल हो जा रहे परफेक्ट। हो, एक रील में आपको गुस्सा आ रहा है। हम्म, और आप अगर हमारे माइंड का इवोल्यूशन देखो ना, तो हम्म, हमारा माइंड इतने इमोशनल चेंजेस इतनी शॉर्ट टाइम में कोप अप करने को रेडी नहीं है। हम्म, बट वो धीरे धीरे, बिकॉज कि हमारा बॉडी अडेप्टिव है, हम्म, हमारा माइंड भी अडेप्टिव है, हम्म, किसी भी कंडीशंस में अडेप्टेशन कर हम्म, लेता है। हम्म, इसलिए फिर वो अडेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, हम्म, बट एट द सेम टाइम उसका रिफ्लेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं दिखता है, और वो हम्म, है हमारा ओवर थिंकिंग। हम्म, कि कोई ना कोई विचार चलता रहता है, वो इनवॉलंटरी हो जाता है। हम्म, अब जब ये थिंकिंग प्रोसेस को थोड़ा स्लो हो जाए, हम्म, तो नेचुरली फिर नींद आना शुरू हो हम्म, जाता है। आयुर्वेद के अंदर कुछ ऐसे औषध है हम्म, जो कि आपके माइंड को काम एंड कंपोज रखने में और हम्म, रिलैक्स्ड करने में हेल्प करते हैं। ओके। ठीक है। उसके ऊपर रिसर्च भी बहुत सारे हुए हैं। हम्म, मैं आपको कुछ ऐसी औषधियों के नाम यहाँ पे बताऊंगा। हम्म, इट इज ऑलवेज बेटर कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के गाइडेंस में ही लें। हम्म, ये सारी मेडिसिन हैं, हम्म, सो उसको सेल्फ कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ओके। बट जस्ट फॉर द नॉलेज अगर मैं आपको कुछ नाम बताऊं, तो तगर इज वन ऑफ द हम्म, मेडिसिन। अश्वगंधा वेरी वेल नोन। हम अश्वगंधा। लोग जनरली अश्वगंधा जो है वो एक स्टेमिना के तौर पे लेते हैं कि भाई हम्म, मेल स्टेमिना हम्म, इंप्रूव करने के लिए लेते हैं। बट अश्वगंधा इज इक्वली गुड इन हम्म, स्लीप इश्यूज। हम्म, फिर जटामानसी करके एक औषध है, हम्म, शंख पुष्पी है। ओके। सो ये सारे औषध ऐसे हैं कि जो आपके माइंड को भी रिलैक्स करेंगे और हम्म, आपकी स्लीप इंड्यूस करने में भी हम्म, हेल्प करेंगे। और साथ में डिस्टर्ब्ड स्लीप है, कई लोगों हम्म, को ये भी प्रॉब्लम रहता है कि हम्म, नींद आ जाती है, बट फिर रात को 2 ढाई 3 बजे नींद उड़ जाती उड़ है। जाती फिर वो जागे ही पड़े रहते है। हैं। तो उसमें भी वो बेनिफिट करेगी। हम्म, तो ये सारे ऐसे हर्ब्स हैं। आप एक आध घरेलू औषधि की बात करें तो एक पिपली मूल करके आता है, हाँ, जिसको पिपली मूल। गुजराती में हम लोग यस। गंठोड़ा बोलते हैं। हाँ। सो गंठोड़ा इज मतलब बरसों से हम्म, इट हैज बीन प्रैक्टिस्ड हम्म, इन हाउस होल्ड्स, हम्म, कि रात को सोते टाइम पे आधा चम्मच या 1 चम्मच गंठोड़ा यानी कि पिपली मूल का जो पाउडर है उसको हम्म, दूध के साथ, जिनको स्लीप का प्रॉब्लम्स है वो हम्म, लोग लेते हैं। हम्म, सो और उनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हम्म, आयुर्वेद में स्लीप इज रिलेटेड टू योर वायु, वायु पित्त और हम्म, कफ में जो हाँ, वायु है उससे रिलेटेड है। और पिपली मूल जो है वो वात शामक है, जो ओके, आपके वायु को शमन करता है। ओके। अगेन, सेल्फ मेडिकेशन इज हार्मफुल, क्योंकि पिपली मूल जो है वो गर्म भी है। कई लोगों को अगर हम्म, गर्म प्रकृति है और ज्यादा हम्म, क्वांटिटी में ले ले तो उनकी साइड इफेक्ट्स भी हो सकती है। हम्म, बट पिपली मूल इज समथिंग विच इज इजीली अवेलेबल अराउंड, और वो आप आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर की गाइडेंस के अनुसार ले सकते हैं। ओके। और स्टमक के लिए क्या प्रोविजन है? स्टमक लोगों का बार-बार अपसेट होता रहता है। स्टमक अपसेट में है ना, इट इज अ वेरी लार्ज हुँ, वास्ट हुँ, फिनोमिना, हुँ, जिसको हम इन इजी टर्म्स आईबीएस के Irritable नाम bowel से बोल देते syndrome, हैं। or IBS, affects the digestive system. Common signs include stomach pain, bloating, and cramps. It can अब also अगर आप cause आईबीएस bouts of देखो तो आईबीएस में देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सिम्टम्स, हुँ, हुँ, जिसमें डायरिया भी आपका सिम्टम है, हुँ, कॉन्स्टिपेशन भी आपका हुँ, सिम्टम है। हुँ, आपको किस टाइप का आईबीएस है हुँ, उसके ऊपर है। ओके, राइट। गैस्ट्राइटिस होना, हुँ, ब्लोटिंग होना, हुँ, स्टमक में एब्डोमिनल पेन होना, हुँ, कॉन्स्टिपेशन रहना, ये सारी चीजें हुँ, आती है। अब आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो ये सारे इश्यूज जो है ना वो कुछ सेट ऑफ डिसीजेस के अंदर कवर्ड है। हुँ, ठीक है। और उसके पीछे की जो वजह है, हुँ, उसमें प्राइमरी वजह जो है वो आपके वायु और आपके पित्त का इम्बैलेंस। सो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, हुँ, उसमें हम लोग हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करते हैं, हर्ब्स हम पसंद करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके समझाऊं। अगर आपको डिजेंट्री का प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग गुजराती में मरडा हुँ, जिसको हुँ, बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आपको बार बार स्टूल पास करने के लिए हुँ, जाना पड़े हुँ, और पेनफुल हुँ, डिफिकेशन होता हुँ, है, तो उसमें हम लोग जीरे वाला दही हुँ, या तो जीरे वाली बटर मिल्क, हुँ, वो हम लोग लेने को बोलते हैं, और हुँ, इट इज़ वेरी इफेक्टिव। ओके, सो आप खाने पीने में स्पाइसी फूड बंद कर दीजिए, हुँ, लाल मिर्च, हरी मिर्च, हुँ, गार्लिक, हुँ, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें बंद करके हुँ, प्लेन डाइट लीजिए। और साथ में आप कर्ड के अंदर थोड़ा जीरा। रोस्ट किया हुआ जीरा हुँ, पाउडर डाल के उसको आप ले सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इफेक्टिव। ठीक है। अगर आपको पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है,
फॉर एग्जांपल आपको एसिडिटी बहुत हो रही है, या तो आपको गेस्ट्राइटिस हो रहा है, अंदर इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम है, या तो फिर पाइल्स से रिलेटेड इश्यूज हैं, सो देयर आर सेट ऑफ हर्ब्स व्हिच आर इफेक्टिव इन मैनेजिंग योर पित्त। फॉर नॉलेज अगर मैं आपको बताऊं कि शतावरी इज वन ऑफ द वेरी गुड हर्ब्स, आंवला इज वन ऑफ द वेरी गुड हर्ब्स, यष्टि मधु जिसको हम गुजराती में जेठी मधु बोलते हैं, इट इज वन ऑफ द वेरी गुड हर्ब्स। तो ये सारे ऐसे हर्ब्स हैं जो आपके पित्त को मैनेज करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, वो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार ले सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम रहता है गैस का, जिसमें यूजुअली आपको ब्लोटिंग फील होता है, बार बार डकारें आती है, पेट भारी रहता है, कई लोगों को खाना खाने के बाद वही खाने की डकारें चालू रहती है। सो ये सारी चीजें जो है वो भी आयुर्वेद के हिसाब से वो जो आईबीएस वाला जो स्ट्रक्चर है उसी में आते हैं। ग्रहणी रोग आयुर्वेद में एक कहा गया है, उसके अंदर भी ये सारे सिम्टम्स को हम को रिलेट कर सकते हैं। इस टाइप के जो इश्यूज है ना उसमें आपके वायु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा है, सो आपका वायु का शमन हो उस टाइप की आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ मैं आपको उसके रिलेटेड कुछ होम रेमेडीज की अगर मैं बात करूं तो अ, सूंठ जो होती है, ड्राइड जिंजर, इट इज वेरी इफेक्टिव। मेथी इज वेरी इफेक्टिव। आपकी काली मिर्च इज वेरी इफेक्टिव। ठीक है, संचल पाउडर इज वेरी इफेक्टिव। सो इसमें आप इसका कॉम्बिनेशन आप आयुर्वेदिक डॉक्टर को, अजवाइन इज गुड। ये सारी चीजें ऐसी है कि जो आपके वायु को कंट्रोल करेगी, बट एट द सेम टाइम ये सारी चीजें गर्म है, संचल को छोड़ के बाकी सारी चीजें गर्म है। तो सेल्फ मेडिकेशन मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, सेल्फ मेडिकेशन इज हार्मफुल बिकॉज कि अगर यहाँ से मैंने बोल दिया और आपने शुरू कर दिया, बट अगर आपकी प्रकृति पित्त प्रकृति है और आपने एक बड़ी चम्मच भर के काली मिर्च का पाउडर और ये सब ले लिया, तो फिर आपको एक की जगह पे दूसरा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। बट या ये सारी औषधियाँ ऐसी है जो कि होम रेमेडीज हैं और ये आपके वायु को दूर करने में हेल्प करेगी, बट वो पित्त आपका बढ़ा सकती है। इसलिए आपकी प्रकृति को जान के आप लिमिटेड क्वांटिटी में इसका यूज कर सकते हैं, सो दैट आपकी डेली ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है उसमें आपको हेल्प मिले। सो आयुर्वेद भी ऐसा बोल रहा है कि डॉक्टर मेडिकेशन इज नेसेसरी। 100%, 100। हमारा डेली हम सबका रूटीन बहुत बिखरा हुआ होता है और कहीं ना कहीं हेल्थ पे इम्पेक्ट करता है। 3 ऐसी कोई डेली प्रैक्टिस या हैबिट बताओ जिससे हेल्दी और हैप्पी लाइफ लोग जी सके। अ, मैं मेरी पर्सनल जो मैं फॉलो करता हूँ वो मैं शायद गाइड कर सकूं, जो कि मुझे बेनिफिट मिला है। एक है वेकिंग अप अर्ली। उससे क्या होता है कि अगर मैं मेरी बात करूं तो अगर मैं जल्दी उठता हूं तो मेरे लिए टाइम बहुत है। मॉर्निंग आवर्स आर, फॉर मी मॉर्निंग आवर्स आर वेरी रिफ्रेशिंग। दूसरे लोगों के लिए, बिकॉज हमारे आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी में ऐसा है कि सभी लोग मोस्टली रात को जागने वाले लोग हैं, बट मेरे लिए इट इज डिफरेंट कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठना प्रीफर करता हूँ। तो अर्ली मॉर्निंग उठने से मैं मेरी एक्सरसाइज टाइम पे कर सकता हूँ, मेरे जो कुछ भी काम है वो टाइम पे कर सकता हूँ। हम लोग फैमिली, मतलब वी लिव इन एन एक्सटेंडेड फैमिली, तो हम लोगों का है कि हम लोग सुबह का नाश्ता सभी साथ में बैठ के करते हैं। सो वो एक एक वो भी अच्छी तरीके से वी स्पेंड वेरी गुड टाइम। तो और उसके दूसरे हेल्थ बेनिफिट्स भी है कि अगर आप टाइम पे जल्दी उठ जाते हैं तो आपके हेल्थ बेनिफिट्स भी है। तो एक ये मेरे लिए, सो दिस इज समथिंग विच एनीवन कैन फॉलो। दूसरी चीज जो है ना वो ये है कि नो योर बॉडी वेल, वो सबसे अच्छी बात है, वो बहुत जरूरी है। आपके शरीर को आप जान लो। आप खुद जो है वो सबसे अच्छे ऑब्जर्वर हो आपके बॉडी के। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से फूड आर्टिकल्स हैं वो मेरे लिए सूटेबल है और कौन से ऐसे हैं कि जो मेरे लिए सूटेबल नहीं है। कितनी क्वांटिटी में मुझे खाना है, मुझे कितना वर्कआउट करना है, मुझे कितना सोना है, ये सारी चीजें जो है, बिकॉज एवरी बॉडी इज डिफरेंट, तो वो आप प्रॉपरली ऑब्जर्व कर लो। देन मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स जो है वो वहीं पे आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जैसे आपने बात करी, हम पहले स्टमक इश्यूज वाली बात करते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है पता है, स्टमक इश्यूज होने की मेजर वजह जो है ना वो है ओवर ईटिंग। अब अगर हमारा पसंदीदा खाना हमारे सामने पड़ा है तो फिर हम वो लिमिट क्रॉस कर ही जाते हैं। अगर मेरी लिमिट 3 रोटी के है तो मैं 5 रोटी खा लूंगा और फिर मुझे ब्लोटिंग होगा, फिर मुझे गैस्ट्राइटिस होगा, ये सारी चीजें होगी। बट अगर मुझे पता है कि मेरी लिमिट 3 रोटी की है तो फिर उसको ही मैं फॉलो करके चलूँ, हो सके उतना। राइट, सो नोइंग योर बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सो दैट आप होम रेमेडीज करना चाहे हम्म, या आप आपके डाइट में कुछ चेंज करना चाहे तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और तीसरी बात ये है जिसमें 2 चीज़ें मैं बोलूँगा। एक तो है कि रात को सोने से एटलीस्ट 1.5 घंटे पहले आप सारे स्टिम्युलेशंस बंद कर दो। ठीक है? नो मोबाइल, नो आईपैड, नथिंग। हम्म, अच्छी कोई किताब है, हम्म, तो वो आप पढ़ सकते हो। वाओ, दैट इज़ समथिंग व्हिच वी हैव लॉस्ट टच ओवर अ हम्म, पीरियड ऑफ टाइम। बट उसमें भी वो क्राइम थ्रिलर वाला और वो सब चीज़ें हम्म, नहीं, बट कोई अच्छी किताब जिसमें हम्म, हमको कुछ ऐसा गुड टेकअवेज़ मिले, हम्म, तो वो आप पढ़ सकते हो। बाकी रात को सोने से 1.5 घंटे पहले और उठने के 1.5 घंटे तक, हम्म, मतलब उठने के बाद के 1.5 घंटे, इसमें आइडियली कोई एक्सटर्नल स्टिम्युलेशंस ना हो, वो बेटर है, until unless it is very urgent. लेट नाइट ईटिंग इज आल्सो नॉट गुड आई थिंक। No, no, not good. सो आई थिंक मेजर टेक अवे इज कि क्या खाना और कितना खाना। Yeah. आयुर्वेद के बारे में काफी देर लॉट ऑफ मिथ्स अबाउट आयुर्वेद। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज और व्हाट आर द मिथ्स अबाउट आयुर्वेद? मिथ की बात करें तो बहुत सारे मिथ है। हम्म, जैसे कई लोग ऐसा मानते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में स्टीरॉइड्स होती है। हम्म, इट इज़ अ बिग मिथ। हम्म, आयुर्वेदिक मेडिसिन में स्टीरॉइड्स नहीं होती है। हम्म, इट इज़ प्योर हर्बल मेडिसिन। हम्म, जो नेचुरल स्टीरॉइड्स होती है वो तो सभी में होती है, वो हम्म, हमारे शरीर के अंदर भी होती है, वो हम जो गेहूं की रोटी खाते हैं वो गेहूं में भी होती है, हम्म, और वो सारे हर्ब्स में भी होती है। हम्म, बाकी जो एडेड स्टीरॉइड्स वाली कोई बात करते हैं हम्म, कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो है वो स्टीरॉइड्स वाली दवाइयाँ दे देते हैं, हम्म, इट इज़ रॉन्ग। हाँ, हम्म, कोई अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहा है, हम्म, कोई क्वैक डॉक्टर है, कोई माल हम्म, प्रैक्टिस कर रहा है, देन इट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। ओके, बट जेन्युइन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, हम्म, उनमें कोई स्टीरॉइड्स नहीं हम्म, होती है। दूसरी मिथ ये है कि आयुर्वेद जो है वो स्लो एक्टिंग है। हम्म, आ, आयुर्वेद क्रॉनिक डिसीज पे काम करती है, हम्म, एंड क्रॉनिक डिसीज आर सच डिसीजेस कि जो सालों से होते हैं हमारे शरीर हाँ, में, हाँ, इसलिए नेचुरली उसको ठीक करने में टाइम टाइम लगता लगेगा। है। बट एट द सेम टाइम एक्यूट कंडीशंस में भी आयुर्वेद उतना ही इफेक्टिव है। देर आर सम वंडरफुल हर्ब्स हम्म, जो कि आपकी एक्यूट कंडीशंस को ठीक करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे हम्म, आपको डायरिया हो गया है, हम्म, या तो फिर आपको वॉमिटिंग सेंसेशंस हम्म, शुरू हो गए हैं, या तो आपके ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हम्म, इश्यूज हैं, देर आर सम वंडरफुल हर्ब्स हम्म, कि जो आपको इमीडिएट लेवल पे हेल्प करेंगे। हम्म, सो ये भी एक मिथ है कि ओके, आयुर्वेदा इज ऑलवेज स्लो एक्टिंग और वो हम्म, स्लोली ही काम करता है। आयुर्वेद आई थिंक आप काफी सालों से आयुर्वेद में प्रैक्टिस कर रहे हो। कोई एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ऐसा आयुर्वेद का जो यू आर रियली एंजॉयिंग अबाउट आयुर्वेद? एक्चुअली मैं आई एम स्टिल स्टडीइंग आयुर्वेद। हम्म, मेरे डेस्क पे भी अभी सारी बुक्स रहती है, और ओके, वही इसकी मजा है। एज एंड व्हेन यू रीड मोर, हम्म, you get lots and lots of learning, ओके, because मेरे लिए ये मतलब मेरा ये मानना है कि ये जो सारे आयुर्वेदिक ग्रंथ जो लिखे गए हैं हम्म, वो देवर, पता नहीं, अब ये थोड़ा एग्जेजरेटेड भी हो सकता है, बट दे वर सुपर ह्यूमंस। ओके, ऐसा मतलब वो जो हमारे ऋषि वगैरह जो थे, हम्म, उन वो तपोबल भी हो सकता है हम्म, उनका। बट उस टाइम पे, आज से 2 ढाई हजार साल पहले, इतना प्रिसाइजली लिखना, हम्म, जो कि आज भी उतना ही रिलीवेंट है। हम्म, और जितना आप उसको पढ़ोगे, हम्म, जितना आप आयुर्वेदिक टेक्स्ट को डिटेल में, डेप्थ में पढ़ोगे, उतने आपको एनेक्डोट्स मिलेंगे। ओके, और उसकी वजह से समटाइम्स आई फील एस्टोनिश्ड कि हम्म, दिस इज समथिंग इनक्रेडिबल। हम्म, सो ये एक चीज जो है वो मैं डेली लेवल पे, डेली बेस पे एंजॉय करता हूँ कि वेन एवर आई लर्न, वेन हम्म, एवर आई रीड अबाउट आयुर्वेद, हम्म, कुछ कुछ, इट इज अ कंटिन्यूअस लर्निंग हम्म, प्रोसेस, हम्म, जो कि ऑलमोस्ट हर एक डॉक्टर को करनी चाहिए। हम्म, तो मुझे कुछ कुछ नई चीजें जानने को मिलती है, कुछ कुछ नए एनेक्डोट्स मिलते हैं। ओके, सो ये एक चीज है जो कि मैं एंजॉय करता हूँ। दूसरी चीज जो मैं मेरी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के दौरान एंजॉय करता हूँ, वो तो मेरे पेशेंट्स इंटरेक्शंस हैं। हम्म, सो पेशेंट्स के साथ, अलग अलग तरह के पेशेंट्स को डेली देखना, हम्म, उनके साथ बातचीत करना, उनको अश्योरेंस देना, हम्म, उनको सही तरीके की ट्रीटमेंट देना, और हम्म, फिर वो पेशेंट्स जब हमारे पास विथ गुड रिजल्ट्स आते हैं हम्म, कि सर मुझे बेनिफिट बहुत है और हम्म, मुझे आराम मिल गया है, हम्म। उसका एक आनंद अलग होता है। तो आयुर्वेद में भी क्या इनोवेशन होते रहते हैं? डेफिनेटली। Is it? यस। And one challenging aspect of Ayurveda, you feel this is the biggest challenge? One challenging aspect of Ayurveda, it was there, Hmm,
जो कि अब धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। हुँ, आयुर्वेद में पहले के टाइम में ऐसा था कि आयुर्वेद की जो फ़ॉर्मूलेज़ हैं या आयुर्वेद का जो नॉलेज है ना, वो बहुत ही सीमित लोगों तक रखा जाता था। हुँ, जैसे कि अ, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और मैंने कुछ 5 फ़ॉर्मूलेज़ डेवलप की है, हुँ, तो मैं वो किसी को नहीं बताऊँगा ओके, और वो जो है वो मैं या तो मेरे डिसाइपल्स को या उसी को या मेरी नेक्स्ट जनरेशन को ही दूँगा। हुँ, इट वाज़ देयर बहुत कुछ टाइम तक ये चलता था। हुँ, बट अभी धीरे-धीरे वो खुल रहा है ओके, एंड इट इज़ अ वेरी गुड साइन ओके, बिकॉज़ अल्टीमेटली इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी हुँ, और वो एक कलेक्टिव एफर्ट अगर मिलेगा, अगर मुझे कुछ ऐसी बात पता चली हुँ, कि जिसकी वजह से अगर व्यक्ति कोई पेशेंट की कोई एक चीज़ को ठीक किया जा सकता है, देन हुँ, व्हाई व्हाई नॉट शेयर इट? हुँ, वो एटलीस्ट हम आयुर्वेदिक फ्रेटर्निटी में तो शेयर कर ही सकते ट्रू, हैं। ट्रू, डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी में वो बात पहुँचनी चाहिए कि देखो ये चीज़ एक है हुँ, जो कि इस तरह से काम करती है। ओके, सो वो एक चैलेंज थी, हुँ। बट अभी इट इज़ समथिंग व्हिच इज़ कमिंग आउट इन अ वेरी गुड एंड प्रोग्रेसिव वे। आयुर्वेद इज़ ऑल अबाउट लाइफ़स्टाइल, सो क्या लाइफ़स्टाइल मिस्टेक्स हम करते आ रहे हैं? इफ यू कैन एक्सप्लेन। अ, लाइफ़स्टाइल मिस्टेक्स में जैसे एक एक तो मैंने जैसे बोला फॉर एग्ज़ाम्पल आइडियल लाइफ़स्टाइल इज़ लाइक वेकिंग अप अर्ली, हुँ, स्लीपिंग ऑन हुँ, टाइम, हुँ, स्लीपिंग एडिक्वेटली, हुँ, हुँ, प्रॉपर्ली नींद लेना, हुँ, टाइम पे खाना खाना, हुँ, सर्काडियन रिदम रहती है हुँ, हमारे बॉडी की, जो हुँ, कि हमारा बॉडी का कॉल है। हुँ, उसको जहाँ तक हो सके डिस्टर्ब मत करना। हुँ, दैट इज़ समथिंग व्हिच शुड बी फॉलोड। हुँ, अब जब वहाँ पे हमारा डिस्टरबेंस होना शुरू हो जाता है, तो हुँ, दैट इज़ द आइडियल आयुर्वेदिक लाइफ़स्टाइल और वो जब डिस्टर्ब होता है, तो फिर वो अलग-अलग तरह के डिसीज़ेज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई थिंक आइडियल वे ऑफ लिविंग इन आयुर्वेदिक वे इज़ लाइक कि आप यू नो नियमितता जिसको हम बोलते हैं, हुँ, डिसिप्लिन जिसको हम हुँ, बोलते हैं, आपके डाइट पे, आपकी लाइफ़स्टाइल पे, हुँ, आपके कोड्स एंड कंडक्ट्स पे, हुँ, आपकी स्लीप पे। हुँ। इफ वी बिकम डिसिप्लिन्ड देन मोस्ट प्रोबेबली आपको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। केदार भाई एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, इट इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड नाउ हुँ, एंड people want to earn, people want to be successful. So, in order to that, they become so hardworking. So, लोग 12 घंटे 14 घंटे काम करते हैं and continuous काम करते हैं. Even weekends also they work. And I feel now there is no other option हुँ, apart from putting hard work. तो क्या आयुर्वेद में कोई ऐसा प्रावधान है कि ऐसे लोग हैं, शायद वो लोग नींद बहुत कम लेते हैं, हुँ। काम बहुत करते हैं, तो कभी-कभी they miss certain their routine, maybe a lunch or having tea, coffee, something. So क्या आयुर्वेद में कोई ऐसा प्रावधान है जो ऐसे हम लोगों को सपोर्ट कर सके ऐसे? यस। सो आयुर्वेद में है ना देयर आर सेट ऑफ हर्ब्स व्हिच आर कॉल्ड एज़ रसायन औषधि। ओके, आयुर्वेद में धातुओं का कॉन्सेप्ट है। ओके, धातु माने कि अगर हम सिंपल टर्म्स में समझे ना तो धातु जो है वो हमारा फाउंडेशन है ओके, हमारे बॉडी का। फॉर एग्जांपल ब्लड इज अवर धातु, रक्त ओके। जो है वो हमारी धातु है। अस्थि यानी कि हुँ, बोन्स आर अवर धातु, हुँ, अवर मसल्स आर अवर धातु, हुँ, राइट? तो ऐसी 7 धातुओं का आयुर्वेद में वर्णन है। हुँ, अब ये 7 धातुएं जो है वो एक तरह से हम लोग हमारा शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हैं, ओके, जिसके ऊपर हमारा शरीर टिका हुआ है। ओके। ठीक है। अब रसायन औषधियाँ जो है, हुँ, वो हमारे धातुओं को पोषण देती है और वो फिजिकल और मेटाफिजिकल लेवल पे भी हमको हेल्प करती है। ओके। सो मैं कुछ ऐसी औषधियों का नाम दूं, फॉर एग्जांपल आंवला इज हुँ, रसायन औषधि, ओके, जेठीमध जो ओके, है यष्टिमधु इज ओके। रसायन औषधि, अश्वगंधा है, हुँ, शतावरी है, हुँ, शिलाजीत है। हुँ, ये सारे रसायन वर्ग में आते हैं ओके, जो कि हमारे शरीर को न्यूट्रिशन नरिशमेंट देने में हेल्प करते हैं। ओके। सो अगर आपकी इतनी ज्यादा हार्डवर्किंग और स्ट्रेसफुल लाइफ है, हुँ, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल हुँ, कि आप कोई एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की गाइडेंस पे कुछ आपके शरीर को जो पसंद हो, बिकॉज हुँ, देर आर मेनी हर्ब्स हुँ, हुँ, जिनकी अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटीज है। हुँ, उसमें से आपके शरीर को जो सूट करेगी वो हुँ, आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे ओके, और वो आप नियत मात्रा में फॉर अ लॉन्ग टाइम ले सकते हो। ओके। सो इट विल एक्ट एज अ टॉनिक हुँ, और उसकी वजह से आपको जो बॉडी के अंदर फिजिकल वेयर एंड टेयर जो होता है हुँ, उसमें भी हेल्प मिलेगी अच्छा, और साइकोलॉजिकल वेयर एंड टेयर जो होता है जो कि ओके, स्ट्रेस लेवल पे और आपकी स्लीप पे इफेक्ट करता है ओके। उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। सो आयुर्वेद में वो एक सपोर्ट सिस्टम है। डेफिनेटली है। केदार भाई, यू बिलॉन्ग टू टू डिफरेंट वर्ल्ड, मेडिसिन एंड म्यूजिक। एक जो बात कर रहा है वो डिसिप्लिन की बात कर रहा है।
सुबह जल्दी उठो, टाइम पे खाओ, कसरत करो, एंड आई एम श्योर बीइंग अ डॉक्टर आप भी ऐसी लाइफ जी रहे हो। एंड म्यूजिक की बात करें तो इट्स अबाउट क्रिएटिविटी। सो क्रिएटिविटी का कोई टाइम, कोई जगह, कोई दिन ऐसा नहीं होता है। हुँ। आप म्यूजिक क्रिएट करने बैठ गए तो यू मे वर्क फॉर अ लॉन्गर टाइम, और आप टाइम नहीं देखोगे। तो दो अलग अलग, एक ही पर्सन दो अलग अलग पर्सनालिटी के साथ ये कैसे मैनेज कर रहा है? अ, डिफ़िकल्ट तो है ऑनेस्टली, हम्म, डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ दोनों चीज़ों को पैरेलली वो करना, बट इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़ आई ओके, थिंक। ओके। अ, जैसे आई मेक इट अ पॉइंट हम्म, कि मैं अ, यू नो मेरी जो लाइफ़स्टाइल है वो हो सके उतनी नियमित रहे, हम्म, डिसिप्लिन्ड रहे। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम 100% हम्म, एप्ट ऑन एवरीथिंग, बट मैं ट्राई करता हूँ। हम्म, सो आपने बोला उसी तरह से म्यूजिक में ऐसा होता है कि हम लोगों के रात रात भर के सेशंस भी कई हम्म, बार स्टूडियोज के चलते हैं, हम्म, या तो कोई लाइव इवेंट्स चल गई, हम्म, ट्रैवलिंग हो गया, हम्म, या तो हम लोग कोई म्यूजिकल महफिल में बैठे हुए हैं, हम्म, बैठक में बैठे हम्म, हुए हैं, हम लोग गाने हम्म, गाते बजाते हैं दोस्तों के साथ। हम्म, वी आर हैविंग अ गुड टाइम हम्म, अल्टीमेटली। हम्म, सो उस टाइम पे डिस्टर्ब होता भी है, हम्म, बट देन इट इज समथिंग विच आई कोप अप, लाइक नींद पूरी होना जरूरी है। हम्म, सो अगर ऐसा है कि मुझे रात को जागना है, तो हम्म, फिर मैं नेक्स्ट डे का प्लान ही उसी तरह से करता हूँ कि जहाँ पे मुझे मेरे बॉडी को थोड़ा उस तरह का रेस्ट भी मिल जाए हम्म, और मैं वो चीज़ें कोप अप कर लूँ। बट हाँ, आई मेक इट अ पॉइंट कि वो बहुत ज़्यादा ना हो, हम्म, फ्रीक्वेंसी वाइज में बोल रहा हूँ। जैसे कुछ लोगों का बॉडी टाइप ही उस तरह से हो गया है कि जो कि रात को बहुत ही लेट तक जागते हैं, हम्म, उनको बाय डिफ़ॉल्ट ही नींद अर्ली मॉर्निंग आती है। हम्म, वो उनका बॉडी टाइप है। हम्म, सो देयर इज़ नथिंग राइट और हम्म, रॉन्ग। आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ नॉट राइट, हम्म, बट देन इट डिपेंड्स अपॉन द बॉडी टाइप आल्सो। ओके, बट इन माय केस आई एम नॉट दैट पर्सन। हम्म, मैं वो वाला बंदा हूँ कि मैं रात को ऑन टाइम सो के सुबह ऑन टाइम उठूँ। बीच में ऐसा महीने में 1 आध 2 बार हो जाता है, वो सारी चीज़ें होती है, बट वो मैं कोप अप कर लेता हूँ। सो म्यूजिक क्रिएट करने के टाइम पे भी डॉक्टर आपके साथ रहता है, ऐसा कैसे? बट यूजुअली म्यूजिक क्रिएट करने में हम यूजुअली हमारा डे टाइम जो है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करते ओके, हैं। ओके, सो उसका भी एक, जैसे मैंने बोला ना कि मेरा मॉर्निंग आवर्स आर माय मोस्ट क्रिएटिव आवर्स। हम्म, सो मैं सुबह का मेरा जो स्टूडियो सेशन है उसमें मुझे जो मेरी क्रिएटिविटी बाहर आती है वो हम्म, शायद मुझे रात को नहीं आती है। दैट इज हम्म, फॉर मी। हम्म, दूसरे लोगों के लिए शायद रात को, जैसे मैंने ए आर रहमान सर का सुना हुआ है। सो ए हम्म, आर रहमान सर इज समवन की जो रात को ही काम करते हैं। हम्म, उनका शेड्यूल ही शुरू होता है रात को 8-9 बजे के बाद, ओ, और वो सुबह 5-6-7 बजे तक चलता है। हम्म। सो डिपेंडिंग अपॉन एवरीवन्स पर्सनालिटी उस तरह से वो चेंज होता है। So that means it's we people who can, if we target our health, so we can manage our schedule accordingly. क्योंकि health is priority. एक्चुअली होता क्या है कि अंटिल सम इलनेस कम्स Hmm. हमको वो रियलाइजेशन नहीं True. होता है। So आयुर्वेद में फिजिकल हेल्थ के लिए काफी प्रावधान है, प्रोविजन है। What about the mental health? Especially we all of us have stress. या So आयुर्वेद में क्या प्रोविजन है उसके लिए? आयुर्वेद में हम लोगों ने सुना होगा कि वो सत्व, रज और तम, हम्म, ये 3 गुण हैं। हम्म, उसका आयुर्वेद में भी उसी तरह से वर्णन है। मन हम्म, की ये 3 अवस्थाएँ हैं, हम्म, जिसमें सत्व को गुण कहा गया है हम्म, और रज और तम को दोष कहा गया है। हम्म, ठीक है? अ, अब अभी के टाइम के जितने भी इश्यूज़ हम देखते हैं अमूमन हमारे आस-पास हम्म, में, या तो कई बार हमारे अंदर खुद में भी, हम्म, सो ये वो सारे जो है वो रजोभाव और तमोभाव से उत्पन्न होते हैं। हम्म, जिसमें आपका इमोशनल इम्बैलेंस हो गया, जिसमें हम्म, आपको इधर गुस्सा बहुत आ हम्म, जाना, या तो इमोशनल ब्रेकडाउन हो हम्म, जाना, या तो एंग्जायटी बढ़ जाना, पैनिक अटैक्स आ हम्म, जाना, ये सारी चीज़ें जो कुछ भी है, हम्म, स्लीप का प्रॉब्लम्स, फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड हम्म, इश्यूज़, सोशल इश्यूज़, हम्म, अलग-अलग टाइप के ट्रॉमा, स्टिग्मास, हम्म, ये सारी चीज़ें। वो आयुर्वेद के हिसाब से ये आपके मन के रज और तम दोष के अंदर हम्म, सारी चीज़ें कहीं न कहीं तरीके से इन्वॉल्व्ड है। उनको ठीक करने के लिए देयर आर हर्ब्स, हम्म, जो कि मैंने आगे भी बताया कि हम्म, देयर आर सम वेरी गुड हर्ब्स। उसको मेध्य वर्ग के औषध बोलते हैं, ओके, जो कि हमारी मेधा का वर्धन करता है। मेधा इज अवर इंटेलेक्ट। ओके, ठीक है, सो उसमें ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, जटामांसी है, हम्म, ये सारे औषध ऐसे जो कि मेध्य वर्ग में है। हम्म, सो दिस मेडिसिन्स कैन बी टेकन एज पर द आयुर्वेदिक डॉक्टर्स गाइडेंस, हम्म, नंबर वन। नंबर टू, देयर आर सम वेरी गुड थेरेपीज हम्म, ऑल्सो, जैसे शिरोधारा है, इज अ वेरी हम्म, वेल नोन थेरेपीज। हम्म, ठीक है, मसाज हम्म, अभ्यंगम है,
ये सारी थेरेपीज ऐसी है जो कि आपको फिजिकली एज वेल एज मेंटली रिलैक्स करती है. हम्म, सो दैट कैन बी प्रैक्टिस्ड. और तीसरी चीज जो है ना वो आयुर्वेद में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर कोड ऑफ कंडक्ट, ओके. हाउ टू बिहेव. हम्म, उसके लिए भी प्रावधान कहे गए हैं हम्म, कि आपका सोशली आपको कैसे बिहेव करना है, हाउ टू रिमेन इन अ सोशली calm and composed state, हम्म, similarly psychologically calm and composed state, हम्म, हम्म, and spiritually calm and composed state. So उसके लिए पूरे there is a beautiful description, पूरा एक in detail description है हम्म, जिसमें ये सारी चीजें बताई गई है कि how to remain mentally healthy in a Okay. nutshell अगर मुझे बोलना हो, ओके. how to remain psychologically और mentally healthy उसके बारे में पूरे. and that is वो herbs वाली बात नहीं है, उसमें codes of conduct है, हम्म, you know. जैसे कि आपको मैं बहुत बेसिक बोलूँ तो उसमें ऐसा बोला गया है कि यू हैव टू बी कंपैशनेट विथ ईच एंड एवरीवन. ओके. इट इज समथिंग व्हिच इज यूनिवर्सल, हम्म, राइट. ऐसे कई सारी चीजें उसमें लिखी गई है जो कि प्रैक्टिकल है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हम लोग प्रैक्टिस में ला ला सकते हैं. बेसिकली ऐसा ऐसा भी कहा जाता है कि आप क्या खाते हो, क्या देखते हो, क्या सोचते हो, वो भी आपकी मानसिक हेल्थ पे काफी असर करता है. जैसे सर्टेनली. काफी लोग वो वेब सीरीज पूरी रात देखते हैं और हम्म. काफी टाइम वो वेब सीरीज में भी वायलेंट होती है या कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है, इट इम्पैक्ट्स आवर माइंड एंड बॉडी, आई थिंक. एक्चुअली क्या है सर कि माइंड को सभी चीजें इम्पेक्ट करती है हम्म, इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव वे. हम्म, सो देयर हैज बीन अ रिसर्च कि मुझे कंट्री याद नहीं, शायद इट वाज इन जर्मनी और समवेयर, कि जहाँ पे लोगों को एक 5 बाई 5 के छोटे से सेल में हम्म, कुछ दिनों के लिए सिर्फ अंधेरे में बंद करके रख दिया था हम्म, और उनका मेंटल स्टेटस बिगड़ गया था. हम्म, कुछ भी ऐसा नहीं था कि चलो कोई हम्म, वायलेंस उसके सामने हुआ है हम्म, या कोई ऐसी वायलेंस वाली कोई चीजें दिखाई दी हम्म, है, ऐसा भी नहीं. सिर्फ इतनी ही वो की है कि हम्म, सिर्फ ब्लैकआउट में कुछ कुछ एक्सटेंडेड आवर्स के लिए रखे हैं, हम्म, फिर भी मेंटल स्टेटस जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है. ओ, ठीक है. सो इट इज समथिंग, माइंड इतना सेंसिटिव है, दैट्स व्हाट आई हम्म, वांट टू कन्वे. कुछ ऐसे गाने हम्म, अगर हमको सुनाई दे तो इमीडिएटली हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है. हम्म, ठीक है. जैसे कुछ कुछ ऐसी गजल सुनाई दे और पुराना ब्रेकअप याद आ गया हम्म, तो तुरंत हमको वो, हम्म, या तो फिर कोई ऐसे गाने सुनाई दे जो कि हमारे कॉलेज डेज के हम्म, साथ उसके टाइम पे हम सुना करते थे तो वी इमीडिएटली शिफ्ट टू अवर कॉलेज डेज. हम्म, ठीक है. सो माइंड इज वेरी सेंसिटिव. हम्म, तो कुछ भी चीज़ है जो है वो अच्छी है या बुरी है, वो रिसेप्टिव तो है ही है. हम्म, तो या एज यू सेड कि ओवर वायोलेंट स्टफ्स देखना हम्म, या तो फिर ओवर नेगेटिविटी वाले हम्म, वातावरण में रहना हम्म, कि जहाँ पे ऑलमोस्ट यही सारी चीजें हैं, हम्म. वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको स्ट्रेस तो देगी ही देगी. किधर आपने बहुत सारे म्यूजिक प्रोजेक्ट किए हैं, हम्म. कोई एक प्रोजेक्ट जो आपके बहुत करीब रहा हो, आपने बहुत एंजॉय किया हो और शायद इट कैन बी योर लाइफ टाइम मेमोरी, ऐसा कोई प्रोजेक्ट? ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं. एक्चुअली ईच प्रोजेक्ट इज अ न्यू एक्सपीरियंस आई वुड से. भले ही हमारे केस में क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम रिपीटेडली काम करते हैं सेम डायरेक्टर्स के साथ, सेम प्रोड्यूसर्स के साथ, नए प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के साथ भी हम काम करते हैं. बट एवरी प्रोजेक्ट इज अ न्यू एक्सपीरियंस, न्यू लर्निंग इन अ वे. बट कुछ यूनिक एक्सपीरियंसेस हम लोगों ने जो किए वो आई वुड लाइक टू शेयर. कि जैसे हम लोगों ने कड़कनाथ करके एक फिल्म की जो कि अभी रिसेंटली, अभी हम जब बोल रहे हैं तब वो कल ही रिलीज हुई है. ओके. अ, तो वो पूरा ट्राइबल कल्चर की उसमें बात है. दाहोद और पंचमहाल के जो ट्राइबल उसकी जो जियोग्राफी है वो वहाँ की है. तो हम लोगों ने वहाँ पे जाके वहाँ के ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट्स को रिकॉर्ड किया वहाँ के लोकल आर्टिस्ट्स के साथ. फिर उनको अहमदाबाद स्टूडियोज में उनको इनवाइट किया और फिर स्टूडियो सेटअप पे पूरी रिकॉर्डिंग्स वगैरह की. अच्छा. और फिर उन उसमें से फिर हम लोगों ने म्यूजिक प्रोड्यूस किया विच वाज समथिंग न्यू फॉर अस आल्सो बिकॉज आई डोंट बिलोंग टू दैट. मैं सौराष्ट्र से हूँ. सो मेरे लिए वो पूरा एक नया कल्चर था. जान बहुत ही इंटरेस्टिंग कल्चर है. तो वो कल्चर जानना, वहाँ के लोग, वहाँ के आर्टिस्ट्स, उनके साथ बातें करना, उनके साथ टाइम शेयर करना और उनके म्यूजिक को जानना, समझना, सीखना,
was very, you know, it was a beautiful experience for me. सो ये कड़कनाथ वाली फिल्म मैं स्पेशली ऐसे बोलूंगा कि इस बिकॉज इस तरह की फिल्म में या तो इस तरह के एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं. सो फॉर मी इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. Okay. अदरवाइज यस, एवरी प्रोजेक्ट इज अ न्यू एक्सपीरियंस. हम उसमें से कुछ ना कुछ सीखते हैं, हम कुछ ना कुछ टेक अवे करते हैं. Hmm. और टचवुड मतलब जिन लोगों के साथ हम लोग काम करते हैं, बीट प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और सिंगर्स और आर्टिस्ट इंजीनियर्स, एवरीवन, those have been so kind. I mean, you know, they are almost everyone is a good friend. Hmm. तो एक काम करने में मजा भी आता है. Okay. आयुर्वेद एंड म्यूजिक, जैसे मैंने बोला, दो डिस्टिंक्ट एंड है. वन इज टॉकिंग अबाउट द फिजिकल हेल्थ एंड हैविंग डिसिप्लिन इन लाइफ. म्यूजिक इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी. दोनों में क्या कॉमन है? मेरे लिए दोनों में कॉमन जो है ना वो है, एक तो हैप्पीनेस आई वुड से, क्योंकि मुझे दोनों में बहुत ही खुशी मिलती है. मतलब कई बार ऐसा होता है कि दोनों के मतलब दोनों के अंदर, आयुर्वेद में और म्यूजिक में, दोनों के बीच में बैलेंस कई बार बिगड़ भी जाता है Hmm. व्हेन आई एम फुल्ली लोडेड. Hmm. और कई बार मेरे म्यूजिक वाले दोस्त भी मुझे बोलते हैं कि भाई अभी फुल टाइम म्यूजिक कर लो, ये वाली. बट आई ऑल्सो एंजॉय आयुर्वेद. मतलब जब मैं क्लिनिक में होता हूँ, जब मैं पेशेंट्स के साथ होता हूँ, जब मैं उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूँ या उनके प्रॉब्लम्स को समझने की ट्राई करता हूँ, तो मुझे उतनी ही खुशी मिलती है जितनी खुशी मुझे कोई नई धुन कंपोज करने में मिलती है, या तो मैं कोई नए प्रोजेक्ट को मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ म्यूजिकली, उसमें मिलती है. सो मेरे लिए हैप्पीनेस इज अ कॉमन डिनोमिनेटर बोथ ऑफ दिस. Wonderful. But both, I feel both, both are a kind of therapy. ट्रू ट्रू, So, एक्चुअली. so and you also do a music therapy. Yeah. So how music is helpful in the therapy? म्यूजिक इज एन एक्सप्रेशन. Hmm. वो एक एक्सप्रेशन है. इट इज एन आर्ट फॉर्म एंड एनी आर्ट फॉर्म इज एन एक्सप्रेशन. ठीक है. हमारे माइंड के अंदर अलग अलग तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलने चाहें तो जो हमारे मूड रेगुलेट. अब म्यूजिक जो है वो सीधे ही हमारे माइंड पे इफेक्ट करता है. सो जैसे हम लोगों ने अभी एग्जांपल लिया, कि मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दूं, कि अगर आपको कोई पेन है, Hmm. जैसे जॉइंट पेन हो गया या कोई नस खींच गई या कोई ऐसा पेन है, ठीक है, और आप आपका काम किए जा रहे हैं और अचानक रेडियो पे या किसी तरह से आपको कोई ऐसा गाना या कोई ऐसा म्यूजिक पीस आपने सुना जो कि आपको बहुत पसंद है, या तो आपको कोई एक अलग नॉस्टैल्जिया में लेके गया है, Hmm. तो वो उस टाइम के लिए आपका पेन चला जाएगा. Hmm. यू विल नॉट फील दैट पेन, True. राइट? सो इन अ वे म्यूजिक ट्रांसफॉर्म्स यू, Hmm. राइट? सिमिलरली कुछ टाइप का जो म्यूजिक है वो आपके ब्रेन के, आपके माइंड के कुछ टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स को ट्रिगर कर सकता है, जिसकी वजह से आपके स्ट्रेस लेवल पे, आपकी एंजाइटी लेवल पे, आपके इनिशियल लेवल के डिप्रेशन के लेवल पे आपको हेल्प मिल सकती है. सो उसी की वजह से प्राइमरीली आपके माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिसमें आपके स्ट्रेस हो गए, एंजाइटी हो गई, स्लीप इश्यूज हो गए, और फिर उसकी वजह से आपके बॉडी में होने वाले चेंजेस. फॉर एग्जांपल स्ट्रेस की वजह से डाइजेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, स्लीप की वजह से डाइजेशन के प्रॉब्लम होते हैं. सो उसमें भी फिर आपको म्यूजिक थेरेपी हेल्प करती है. Now, based out of your experience, Ayurveda and music, you work with a beautiful two world. हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या मैसेज है आपके पास? नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैसेज तो, यार हमारी नेक्स्ट जनरेशन बहुत स्मार्ट है. मतलब दे आर टू स्मार्ट, दे आर टू एडेप्टिव, दे आर वेरी ओपन टू accept and experience new things, which is good. Resistance उनमें बहुत कम है. So I would like to say कि again be aware. That is only something which is relevant. You should be aware of what you are doing. You know, that is something, because मैं ये भी देख रहा हूँ कि
जिस तरह से लाइफ फास्ट होती जा रही है, हम्म, एक टाइम पे हमको एक पॉज या तो एक स्टॉप की आवश्यकता रहेगी। हम्म, यू नो, इट इज गोइंग टू फास्ट। हम्म, मतलब एवरी नेक्स्ट डे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हम्म, एवरी नेक्स्ट डे कुछ नया आ रहा है। हम्म, इट वाज नॉट दैट, आई हम्म, थिंक। मैं 90s किड हूँ, तो हम्म, जब मैं स्कूल में था हम्म, तो इट वाज वेरी सिंपल, एवरीथिंग वाज वेरी सिंपल, ओके, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ओके, और अभी बहुत ही, आई एम नॉट सेइंग इन अ पॉजिटिव और हम्म, नेगेटिव वे, बट सिनेरियो चेंज हो गया है पूरा। हम्म, तो उसकी वजह से शायद नेक्स्ट जनरेशन को कुछ ऐसी चैलेंजेस भी कोप अप करने को आएगी जो हम लोगों ने की ही नहीं की है। नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कैरियर। अब हम्म, मुझे नहीं पता है कि मेरी दो डॉटर्स हैं, मुझे नहीं पता है कि वो बड़ी होके कौन सा कैरियर पसंद करेगी, हम्म, बिकॉज उस टाइम पे कौन कौन से कैरियर्स एग्जिस्ट करते होंगे वो भी नहीं पता है, एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एंड एआई रिलेटेड हम्म, डेवलपमेंट्स। हम्म, राइट। सो उस टाइम पे वाइजली कुछ ऐसी चीजें चूज करना हम्म, जो कि खुद के लिए और सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो, या तो ऐसे डिसीजंस लेना जो कि आपके बॉडी को, आपके माइंड को डिस्टर्ब ना करे। हम्म, इन अ वे बी अवेयर बी ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। वंडरफुल, वंडरफुल। केदार भाई, आप संस्कृत के जानकार हो। जी। आपने शुरुआत भी आयुर्वेद के बारे में संस्कृत श्लोक से की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हम ये पॉडकास्ट का एंड भी कोई संस्कृत श्लोक से करें, और ऐसा कोई श्लोक जो जिसमें से भी हमको कुछ जानने को मिले। आयुर्वेद में स्वस्थ की एक परिभाषा है। हम्म, स्वस्थ किसे कहते हम्म, हैं? सो सुश्रुत संहिता आयुर्वेद का एक ग्रंथ है जिसमें ऐसा लिखा गया है कि अ, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय हम्म, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनो अर्थानाम हम्म, स्वस्थ इति अभिधीयते। हम्म, अब डब्ल्यूएचओ का जो चार्टर है ना, हम्म, जिसमें हेल्थ की व्याख्या है, हम्म, वो सेम चीज आज से 2500 साल पहले सुश्रुत संहिता में क्या ये बात है। श्लोक में है। अगर मैं आपको थोड़ा सा एलोबरेट करूं तो हम्म, पता चलेगा हमको कि समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय। समदोष माने कि हमारे जो तीन दोष हैं, वायु पित्त और कफ, वो सम होने चाहिए। हम्म, समाग्नि हमारी जो अग्नियां है, हम्म, मेजर जो मेन अग्नि है वो है हमारी जठराग्नि, जो हम्म, कि भगवत गीता में भी भगवान कृष्णा ने बोला है कि मैं हम्म, जठराग्नि के स्वरूप में हमारे शरीर में हूँ। जठराग्नि इज अवर डाइजेस्टिव सिस्टम हम्म, प्राइमरीली। वो सम होनी चाहिए। समदोष समाग्निश्च समधातु, हम्म, हमारी सारी धातुएं हैं जिसके बारे में हम लोगों ने हम्म, डिस्कस किया, वो सारी सम होनी चाहिए। हम्म, मलक्रिय, हमारे सारे भी एक्सक्रीटास है, हम्म, मल है, हम्म, वो सम होनी चाहिए। हम्म, सो ये सारी चीजें जो है वो हमारा फिजिकल हम्म, हेल्थ वाला जो है हम्म, उसमें आ गया। अब आया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनोअर्थानाम। हाँ, हमारी आत्मा प्रसन्न होनी चाहिए, हम्म, इंद्रिया प्रसन्न होनी चाहिए, हमारी जितनी भी इंद्रिया है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, ये सारी प्रसन्न होनी चाहिए। और मनोअर्थानाम, हम्म, हमारे सारे मन के जो अर्थ है, माने कि हमारे मनोभाव, हमारा माइंड, हम्म, वो प्रसन्न होना चाहिए। excellent, सो इट इज योर सोशल हेल्थ, इट इज योर साइकोलॉजिकल हेल्थ, और इट इज योर स्पिरिचुअल हेल्थ। yes, देन स्वस्थ इति अभिधीयते। wow, अगर ये सारी चीजें सम है तो हम स्वस्थ है, तो हम क्या हेल्दी है। वंडरफुल, वंडरफुल। आई थिंक हमारा मनोभाव अभी अच्छे हो गया, और ये आपने बहुत बड़ा अच्छा श्लोक किया। केदार भाई, आपका नाम केदार है, और राग केदार की बात करें, सो राग केदार समवेयर इट इज एसोसिएटेड विथ पीस, या डिवोशन, हार्मनी, स्पिरिचुअलिटी। एंड आयुर्वेद और म्यूजिक की बात करें तो कहीं ना कहीं वो दोनों इंसान को पीस की तरफ ले जाता है, हेल्थ मेंटल पीस की तरफ ले जाता है। और मैं 2-3 बार आपको मिलना हुआ, जी। आपसे बातें हुई, और आज भी बात करते करते आपके अंदर एक ठहराव नजर आया, और वही पीस, डिवोशन आपके काम के, और कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी दिख रही है। सो मुझे लग रहा है कि आपका नाम केदार बड़ा ही एप्ट और रिलेवेंट है, considering your overall personality and your work. थैंक यू। So, Kedar, I think thank you so much, because Ayurveda is a very large subject. But आपने थोड़े समय में ही काफी अच्छी बातें, बेसिक बातें हमको बताई जो शायद हम लोगों को काम लगेगी। And thank you so much for your giving your time and giving us a lot of information, insights, and learnings out of it. So thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू। डॉक्टर केदार उपाध्याय ने आयुर्वेद और म्यूजिक की बड़ी अच्छी बातें की, और पूरी बातों का जो निष्कर्ष
3 पॉइंट पे आके निकला और बड़े अच्छे लर्निंग है। पहली बात बोली, नो योर बॉडी, ऑब्जर्व योर बॉडी, क्या खाना, कितना खाना, एंड कीप ऑब्जर्विंग योर बॉडी। Second, code of conduct. We should be aware about our code of conduct, be it a behavior, be it a thought, be it our communication. Third, be aware. हम क्या करते हैं, क्या खाते हैं, सोने से पहले क्या करते हैं, क्या देखते हैं, ये सब हमें जानना जरूरी है, इसीलिए बी अवेयर। एंड लास्ट उन्होंने बोला कि वी लिव इन अ वेरी फास्ट पेस लाइफ, सो पॉज इज नेसेसरी। हैव पॉज, think and restart. These are the beautiful learning from the Ayurved doctor and musician. That's it from today's Between the Lines. Keep reading between the lines and stay tuned. Thank you.